14 साल की सोनाक्षी का रो रो कर बुरा हाल था। माँ बाप की अकाल मृत्यु के बाद उसका इकलौता सहारा उसकी दादी भी उसे छोड़कर जा चुकी। गांव वाले जब उन्हें अंतिम यात्रा के लिए ले जाने लगे तो सोनाक्षी आगे आकर बोली, मैं भी दादी को अंतिम विदाई देने के लिए शमशान तक चलूंगी। सोनाक्षी पागल हो गई है। लड़कियां कब से शमशान जाने लगी, तू कहीं नहीं जाएगी। कहते हुए उन्होंने सोनाक्षी का हाथ पकड़ लिया, मगर सोनाक्षी नहीं मानी और वो अपनी दादी को अंतिम विदाई देने के लिए शमशान घाट पहुंच गई। गांव से कुछ दूर नदी किनारे ही शमशान था, जिसे कुछ लोग मरघट के नाम से भी पुकारते थे। मरघट के चारों तरफ कटीले पौधे लगे हुए थे, मगर उन पौधों में अपने आप ही कुछ रात रानी के पौधे उग गए थे, जिन पर ढेर सारे फूल लगते पूरा शमशान उनकी खुशबू से महकता रहता। एक तरफ दादी की जलती हुई चिता, दूसरी तरफ सोनाक्षी ना जाने कैसे सम्मोहित होकर उन फूलों के पौधों के पास पहुंच गई। वो उन फूलों को छूकर देख ही रही थी कि किसी गांव वाले ने आवाज दी, बेटा उन फूलों से दूर हट जा, दादी की चिता जल चुकी है, हम लोगों को अब घर जाना होगा, चल हमारे साथ। उनके कहने पर सोनाक्षी वहां से निकल तो गई, मगर उसका मन अभी भी उन फूलों में ही उलझा हुआ था। उसने पलटकर उन फूलों की ओर देखा तो वो हैरान रह गई। पेड़ पर से सारे फूल जमीन पर पड़े हुए थे। उसके देखते ही फूल हवा के एक बवंडर में गोल घूम रहे थे। सोनाक्षी ने डर के मारे दोबारा पीछे पलटकर नहीं देखा। घर पहुंचकर अब पूरे घर में अकेली ही थी। आसपास के लोग भोजन पानी आदि में उसकी मदद कर देते थे। कुछ दिन बीतने के बाद जब उसकी जिंदगी सामान्य गति से चलने लगी तो एक रात उसकी पड़ोसन उसके लिए भोजन लेकर आई। सोनाक्षी, भोजन कर लो, उसके बाद दरवाजा बंद कर लेना अंदर से। रात में कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। उसे भोजन कराकर वो अपने घर की ओर जाने लगी तो उन्हें रजनीगंधा के फूलों की तेज खुशबू आई। पर इधर उधर देखने लगी, मगर कहीं भी उन्हें कोई फूल नजर नहीं आया। देर रात जब वो अपने घर नहीं पहुंची तो उनके पति को लगा कि शायद वो सोनाक्षी के पास ही सो गई है। अगली सुबह उठकर अपने घर के बाहर आए तो आंगन में उनकी पत्नी बेहोश पड़ी थी। जैसे तैसे वो उसे होश में लेकर आए। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तरह रात भर आंगन में ही पड़ी रही थी क्या? वो कुछ देर सोचती रही। उन्हें कुछ भी याद नहीं आया, सिवाय इसके कि फूलों की तेज महक आई थी, और उसके बाद का उन्हें कुछ भी याद नहीं है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो सोनाक्षी को खाना खिलाकर आई थी, उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। चलो सोनाक्षी को चलकर देखते हैं, वो तो ठीक है ना? दोनों पति पत्नी सोनाक्षी के घर की तरफ गए। घर का दरवाजा खुला था। पड़ोसन हैरान थी क्योंकि उन्होंने खुद सोनाक्षी को दरवाजा लगाने के लिए कहा था। दोनों डरे हुए घर के भीतर पहुंचे तो पूरा घर सुनसान पड़ा था। कोई भी घर में नहीं था। दोनों घबराकर पूरे गांव में उसे ढूंढने लगे। अम्मा के जाने के बाद मैं ही उसका ध्यान रख रही थी, मगर अब न जाने कहाँ चली गई। कहीं किसी लड़के के साथ तो नहीं भाग गई? कैसी बातें कर रही हैं भाभी? बचपन में ही उसकी माँ चली गई थी। अम्मा जी के साथ मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। यदि उसके मन में कोई बात होती तो वो मुझे जरूर बताती। कैसे भी उसे ढूंढ कर लाना ही होगा, वरना अम्मा जी मुझे माफ नहीं करेंगी। गांव के सभी लोग उसे ढूंढने लगे। तभी दो लड़के उसे कार में डालकर लेकर आए। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। पूरे कपड़े अस्त व्यस्त और शरीर पर जगह जगह चोट के निशान। ये तुम्हें कहाँ पर मिली? हम लोग शहर से लौट रहे थे तो देखा ये शमशान के पास वाली सड़क पर बेहोश पड़ी थी। हम लोग इसे वहां से उठाकर लेकर आए। गांव के सभी लोग उसकी हालत को देखकर कई तरह की बातें करने लगे, मगर सोनाक्षी की पड़ोसन उसे तुरंत अपने घर में ले गई और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। जब उसे होश आया तो उससे कई तरह के सवाल पूछ रही थी। सोना, सच बता, तेरी ये हालत कैसे हो गई? किसने तेरे साथ जोर जबरदस्ती की है? चाची, मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। पूरा शरीर इस तरह टूट रहा है मानो खुद
खुद समझ ही नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हुआ। अब उसकी पड़ोसन भी उसे अपने साथ रखने में डर रही थी, क्योंकि उन्हें भी कुछ नहीं पता था कि उस रात उसके साथ क्या हुआ, और सोनाक्षी को भी नहीं पता था। कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कोई ऊंच नीच हुई हो तो पूरे गांव में वो खामखा बदनाम हो जाएगी। मगर वो उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए उसने फैसला किया कि जल्दी ही उसको शहर के किसी हॉस्टल में डाल देगी, मगर तब तक हर रात उसके साथ वहीं रहेगी। सोनाक्षी, आज रात मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। सोनाक्षी भी कुछ डर चुकी थी। उसे समझ में नहीं आया था कि रात को उसके साथ क्या हुआ, इसलिए उसने भी बिना किसी ना नुकुर के उन्हें हाँ कर दिया। रात का खाना खत्म होने के बाद वो दोनों करीब 11 बजे तक बातें करती रही। फिर उन्होंने उठकर अपने हाथों से घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद किए ताकि कोई शक की गुंजाइश न रहे। उसके बाद उन्होंने गेट पर ताला लगाया और पलंग पर आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। सोनाक्षी उन्हीं के पास पलंग पर सो रही थी, मगर उनकी आंखों से नींद गायब थी। कल ना जाने ऐसा क्या हुआ था जिसकी दहशत के कारण मुझे आज भी नींद नहीं आ रही है। सोने की दोबारा कोशिश करती हूँ। वो आंखें बंद कर बिस्तर पर करवट बदल रही थी, तभी उन्हें महक आई और वो बेहोश हो गई। अगली सुबह उनके पति ने आकर उन्हें जगाया तो वो हड़बड़ा कर उठी तो देखा सोनाक्षी आज भी घर में नहीं थी। अरे तुम किस तरह घोड़े बेचकर सो रही थी? सुबह के 9 बज गए मगर तुम्हारी नींद ही नहीं खुली। और वो लड़की सोनाक्षी कहाँ है? अरे वो तो मेरे पास ही सो रही थी, कहाँ गई? दोनों पति पत्नी फिर उसे बाहर आकर ढूंढने लगे। गांव वालों को पता चल गया था कि आज सोनाक्षी फिर गायब है। तभी किसी ने आगे आकर कहा, कहीं फिर से शमशान में तो नहीं चली गई? हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही नियम नहीं बनाए हैं कि लड़कियों को शमशान नहीं जाना चाहिए। अगर आजकल के लोग कहाँ मानते हैं। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो पता नहीं क्या करेंगे। हो सकता है किसी भूत प्रेत का साया लग गया हो। कैसी बातें करते हो? भूत प्रेत का साया होता है क्या? भूत प्रेत का साया होता तो क्या घर छोड़कर जाती? मुझे तो किसी यार दोस्त का चक्कर लग रहा है ये। आप लोग ऐसी बातें करते रहोगे या उसे जाकर ढूंढोगे भी? उनके कहने पर गांव वाले उसे ढूंढने लगे। आज भी सोनाक्षी शमशान किनारे सड़क पर बेहोश मिली थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। भूत प्रेत का साया है या कुछ और, सब आज रात को साफ हो जाएगा। मैं सारी रात जागकर इसकी निगरानी करूंगी। घर के बाहर माताजी के हवन की राख डाल दूंगी ताकि कोई बुरा साया होगा तो वो भी घर के भीतर नहीं आ पाएगा। उस रात उन्होंने सोनाक्षी के घर के बाहर माताजी के हवन की राख डाल दी और सोनाक्षी के हाथ पैर बांधकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया और खुद उसकी निगरानी करने लगी। आधी रात के वक्त पूरे मोहल्ले में रजनीगंधा की महक फैली हुई थी। उसकी मादक खुशबू में सब बेहोश हो गए थे। घर के बाहर अजीब सी गुर्राहट सुनाई दे रही थी और घर के भीतर सोनाक्षी खुद को बंधनों से आजाद करने की कोशिश कर रही थी। माताजी की भभूत के कारण आज सोनाक्षी की भाभी पर उस महक का कोई असर नहीं हुआ और अब उन्हें खुशबू से समझ आ गया था कि हो ना हो ये किस्सा शमशान के रजनीगंधा के पेड़ से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अगले सुबह सभी गांव वालों को जब ये बात बताई तो गांव वालों ने रजनीगंधा का पेड़ ही जड़ से निकाल कर जला दिया। ना रहेगा पेड़ और ना ही अब हमारी बेटी पर कोई मुसीबत आएगी। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चला, मगर एक रात सोनाक्षी बिना किसी को बताए घर से निकाल शमशान पहुंच चुकी थी। उसके सामने वही जलता हुआ रजनीगंधा का पेड़ था। पेड़ के सामने एक भयानक आकृति जलती हुई नजर आ रही थी। सोनाक्षी बिना किसी डर के उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके पीछे पीछे वो पड़ोसन भी आ रही थी। उन्होंने सोनाक्षी को आवाज देकर रोकने की कोशिश की, मगर सोनाक्षी रुक ही नहीं रही थी। सोनाक्षी उस जलती हुई आकृति के पास पहुंच गई। आकृति सोनाक्षी के ऊपर कुछ इस तरह मानो दोनों संभोग क्रिया में रत हो। उस जलती हुई आकृति के साथ संभोग करते हुए सोनाक्षी पूरी तरह से जल चुकी। सोनाक्षी जैसे ही मरी वो जलता हुआ साया धुआं बन के गायब हो गया। आज भी वो रजनीगंधा का प्रेत अपने नए साथी की तलाश में भटक रहा है। आपको भी रजनीगंधा के फूल पसंद हैं क्या?